ट्रेंड में हम सबके बीच हमारे जन जन के लाडले और हमेशा इस संगठन को मजबूती देने में पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे प्रदेशाध्यक्ष माननीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, उन्हीं के साथ आए हुए माननीय अशोक जी हमारे यहाँ से प्रभारी रहे, और यहाँ के पाहुणे, क्योंकि हर जगह पाहुणाओं के वोट मांगता था मनोज जी, और कोई नहीं मांगता था, तो उस हिसाब से आपकी लाज रहेगी। कह रहा मैं कहीं भी जाऊँ यही कहते थे बीजेपी बने, चाहे घूम के बने फिर के बने, पर बनेंगे आपके नेतृत्व में, आपकी लाज रहेगी पाहुणे की वजह से। ऐसे हमारे मनोज जी, हमारे यहाँ से मालपुरा के प्रभारी माननीय यादव साहब, हमारे यहाँ से जो हम सबके हमेशा हमें एक आशीर्वाद भी देते हैं। अभी वो कह रहे थे अपने भाषण में कि जब शुरू में आया था तो मैंने मन से नहीं बोला था, मैं पैर छू लिए थे, आपका आशीर्वाद मिल गया था, मैं तभी सांसद बना, नहीं बढ़ सकता था। ऐसे हमारे वृद्धवर्ग और हमारे युवा, ऐसे हमारे भाई पावरी जी जैन साहब, हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय मंत्री हमारी अलका जी गुजर साहब, और मंचासीन सभी जो भी नेता है, सभी नेतागण और नवनियुक्त, क्योंकि यहाँ की छोरी है तो उस नाते हम कहते हैं हरियाणा में छोरी बोलते हैं, तो लड़की आपकी जो सरोज बंसल पूरे जिला प्रमुख के रूप में आप सबके सामने है। हमारी पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिन्होंने टॉप का इतिहास रचा था, सम्मानित मंच। और आज मैं इस बात को कहूँगा क्योंकि 2014 में जब मैं सांसद बना था, मुझे कुछ दिन इसरानी जी के साथ काम करने का मौका मिला था, और करनानी जी हमेशा कह रहे मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, पर आज हम तुझ में ही है तो तू मुझ में है, तो एक हो गया मामला। तब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी बात कहता कि जी इसरानी जी एक आदत है कि सबको साथ लेके चलते हैं, और मैं बधाई देता हूँ इस बात की आप सबको कि आज जो काम करके आपने दिखाया है, हकीकत में ये है कि जनता के प्यार इसे कहते हैं। और इसमें भी मैं दिलीप जी एक बात अब कहूँगा, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पीछे एक माँ का, एक बहू का आशीर्वाद होता है, एक पत्नी का आशीर्वाद होता है। उसमें मैं हिना जी को बधाई देता हूँ कि जो इतना सम्मान आपने दिया है, कहीं ना कहीं आदमी जाता था, काम हो या ना हो, मैं हर भाषण में एक बात कहता था, काम हो या ना हो, अगर घर में पत्नी चाय पिला के भेज दे, खाना खिला के भेज दे, तो अभी आदमी राजी होकर चला जाता है, कोई मेरा काम तो नहीं हुआ, पर ये बेटी लक्ष्मी है, इसने तो हमें इज्जत सम्मान दे दिया। आज वो मैं देख रहा हूँ कि हिना जी का जो आशीर्वाद सहयोग इस समाज में शहर ने दिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सारे पार्षदों ने जो काम किया है, मैं कह रहे हैं कोई पुराने घर में वापस लौटे हैं, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि जिस आपका भाव है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उससे हमने बात की, दिन में 3 बार बात हो रही थी, हमारे कई और नेता बीच में लगे हुए थे, तो इसरानी की बात है कि भाई साहब आप बताओ, मैं कहा दिल से स्वागत करेंगे, मैं बैठा तो दिल्ली में हूँ, लोकसभा चल रही है, पर दिलीप जी आपको इस कंधे बैठना, इस कंधे उतरना, और आज भरी सभा फिर कह रहा हूँ, अगले 3.5 साल का समय मेरा है और 5 साल का आपका है, जैसे पहले काम करने का मौका मिला, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि आज साथियों कहीं भी जाए पूरे प्रदेश के अंदर में, अगर पंचायतों में पैसा आता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आता है, अगर नगर परिषद नगर पालिका में पैसा आता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आता है। आज अगर गांव में घर में अगर किसी में पैसा आता है मनरेगा में, तो अभी मोदी का पैसा आता है। प्रदेश की गवर्नमेंट, कल मैंने अधिकारी बैठा है सारे, एक एक चीज की जांच की, प्रदेश गवर्नमेंट कहीं भी हमें पैसा नहीं दे पा रही। साथियों मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल आपने मौका दिया था, इस 5 साल के अंदर में माननीय महावीर जी ने बात रखी थी कि 20 रुपये का पानी घर तक आना चाहिए। माननीय महावीर जी आपके चरणों में बात कह सकता हूँ कि 5 साल प्रयास करके आपके घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। पूरे जिले के अंदर में 20 रुपये का पानी अगर या तो जयपुर को मिलता था या अजमेर जावर को मिलता था, लेकिन टॉप को नहीं मिलता था। मैंने सबसे पहले कसम खाई कि 20 रुपये का पानी तब जाने दूंगा बाहर जब 20 रुपये पानी जिले के अंदर में जाएगा। और आज मैं आपके सामने ये बात कह सकता हूँ कि प्रदेश के जिस हिसाब से चारों तरफ विकास की गंगा 5 साल में बही है, उसी का आज मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने ये बात तय की है कि हर घर को नल से जल जाने का काम किया। और आज भरी सभा के बीच में कह रहा हूँ अगले 2 साल के अंदर अंदर आपको हर घर से नल से जल दे दूंगा। ये मेरा आपके सामने हुआ है, 20 रुपये का पानी आपके घर तक जाएगा। आज आपसे बात कर रहे हैं, पिछले साल माननीय नितिन गडकरी ने 2000 करोड़ की सड़कें बनाकर आपको समर्पित की थी। अभी भी प्रदेश की गवर्नमेंट बार बार हर चीज का ऐलान कर देती है। सोयला में एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। मैंने एक दिन सीएमएचओ से पूछा, मैं इसका कहानी तो बता कहाँ है, कि सर पैसा तो सेंटर का आया हुआ है। मैं कहा आपका विधायक बार बार उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। अभी जहाँ टॉप से लेकर गहलोत तक का
135 करोड़ का पुल है। आप मान के चलो, यहाँ पर प्रदेश गवर्नमेंट दबाव कह रही है कि हमारी परमिशन है, हमारा सहयोग है। मैंने जाके कहा, जब एससी से मैंने पूछा, मैं कहा एससी साहब आपने टेंडर तो खोल दिया, इसका पैसा कहाँ है? कैसे पैसा नहीं है, जब परमिशन आएगी तब बनाऊंगा। मैं जाके नितिन गडकरी जी पास गया, मैं कहा नितिन जी आज हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है, अगर 135 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। नितिन जी ने 1 मिनट लगाई, कह रहे इच्छा काम करे, सांसद का काम पहले कर, और तुरंत आदेश दिए। आज टॉप से लेकर गहलोत तक का 135 करोड़ का पुल बना के अगले 2 साल के अंदर में आपको समर्पित करूंगा। साथियों, मैं विकास की बात करूं तो आज एक मांग कर रहे हो, जिले के अंदर में जहां भी है, चाहे पंचायत की बात हो, चाहे नगर परिषद नगर पालिका की बात, हर जगह बड़ी कोशिश की है। ये सांसद होने के नाते एक सेवक के रूप में आपको कहीं भी ऐसा महसूस ना हो कि हमें सांसद से मिलने में बहुत दूरी पड़ती है या देर लगती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस आपका पंचायती राज में आपने सम्मान दिया और अब नगर पालिका में जो सम्मान दिया, मैं जनता को नतमस्तक हो गए आपसे प्रणाम करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, 2014 में पहली बार मैं सांसद बना, उससे पहले आज तक कभी भी आपका जिला प्रमुख नहीं बनता था। पहली बार सतराम चौधरी को 2014 सांसद बनने के बाद जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बना था। दोबारा कोई कह रहा था रिपीट नहीं होगा, मैंने अभी आपको कहा था, हंसराज जाता हर आदमी को CRDR को समझौता करे बैठे थे कि मैं जिला प्रमुख बनूंगा। उस आदमी को ये ममता जाट बैठी, ममता चौधरी ने उस गाता के लड़के को हरा के उसकी बहू को, और आज आपके बीच में जिला प्रमुख सरोजी बंसल के रूप में आपको फिर दोबारा रिपीट किया है। ये सब जनता का प्यार और आशीर्वाद है। आपके सारे प्रधान आपके सामने, मैं पुनः आप सबका निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत देर हो चुकी है, अगले 2 कार्यक्रम और है। माननीय प्रधान साहब मेरे को बार बार कर रहे हैं, मैं आपकी बात को इज्जत रखते हुए बोल सच्चे दरबार की जय, क्योंकि आज ऋषि महात्माओं का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। मैं समझता हूँ जहां जहां भी ऋषि का